सच्चे धागों का ये रिश्ता बन जाता है बचपन से, मरते दम तक साथ निभाए, बंध के रक्षा बंधन से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राखी के हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। हर बहन को अपना भाई बहुत प्यारा होता है और रक्षाबंधन के त्यौहार पर सभी बहनें अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं या रक्षा का सूत्र बांधती हैं। और इस बार हम सब जानते हैं कि राखी पर भद्रा काल है, तो ऐसे में अपने भाई को राखी बांधते वक्त कुछ सावधानी बरतें, क्योंकि सभी बहनों को अपने भाई बहुत प्यारे होते हैं और दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। तो ऐसे में कोशिश करें कि शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधें। इसे समझो ना रेशम का तार भैया, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। रक्षाबंधन का त्योहार हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। ये त्योहार सबसे बड़े त्योहारों में से एक होता है। अगर पंचांग की बात की जाए तो रक्षाबंधन का पर्व हर साल सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। जिसकी वजह से इसे राखी और राखी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक होता है। इस पर्व पर बहनें अपने भाई के माथे पर टीका करती हैं, उसकी आरती उतारते हुए कलाई पर राखी बांधती हैं। राखी बांधते समय बहनें भगवान से भाइयों की लंबी और सेहतमंद आयु, सुख समृद्ध, धन वैभव और ऐशो आराम की कामना करती हैं। बहन के राखी बांधने के बदले में भाई उसे तोहफे और जीवन भर का रक्षा का वचन देता है। भाई कहे ओ बहन मैं तेरी लाज कहूँ रखवाला, गूंदूंगा मैं प्यार से तेरे अरमानों की माला। भाई बहन का प्यार रहेगा जब तक है संसार, राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। जो धागा भाई की कलाई पर बांधा जाता है, ये महज एक कच्चा धागा नहीं होता, बल्कि वो पक्का बंधन होता है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, यानी ये बंधन अटूट होता है। इसे समझो ना रेशम का तार भैया, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। जब भाई और बहन में से किसी भी मुसीबत आती है तो दोनों एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं
मुसीबत में एक दूसरे का साथ देते हैं, तो इसको बहुत ही पवित्र और पाक रिश्ता माना गया है। 2 साल कोरोना की वजह से रक्षाबंधन का त्यौहार उतना फीका नहीं था जितना लोगों को लग रहा था, पर अभी 2 साल बाद उसमें उत्साह और बढ़ा है, क्योंकि 2 साल से भाई बहन नहीं मिल पा। जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, मैं छोटे से शब्द में मैं कुछ कहना चाहती हूँ रक्षाबंधन पे। ये रक्षाबंधन ऐसा त्यौहार है जो हर बहन अपने भाई को अपने हाथों पे कलाई बांधती है कि उसका भाई हर परिस्थिति में अपने बहन की रक्षा कर सके। वो यही विश्वास के साथ बांधती है कि हम कहीं भी कोई उसकी बहन को दिक्कत हो, उसका भाई हमेशा तात्पर्य है उसके मान सम्मान को रक्षा करने में। काफ़ी अच्छे से मनाने का है। पिछले 2 साल से हम कोरोना की वजह से हमारी बहनें भी हमसे मिल नहीं पा रही थी, जो भी राखी आ रही थी वो डाक से आ रही थी। बहुत अच्छी रौनक है, फिर से एक नया जोश आया है 2 साल बाद, तो सब अच्छे से मार्केटिंग सब अच्छी हो रही है। ये भाई और बहनों का त्यौहार है। जैसे बहन अपने भाई के रक्षा सूत्र बांधती है और रक्षा के लिए से द्रौपदी बहनी थी कृष्ण भगवान के, तो चीरहरण के समय वही उनको बचाए थे। इसी पे हर लोग को अपना राखी बांधना चाहिए अपने भाई को। भाई बहन का जो प्रेम है, यह अटूट प्रेम एक मजबूती प्रदान करता है और ये बताता है कि बहन भाई के हाथ में जो राखी बांधती है उससे हाथों की मजबूती की दुआ करती है कि हे ईश्वर, इस हमारे भाई का हाथ इतना मजबूत हो कि ताउम्र मेरी रक्षा कर सके। और यह भाई से सिर्फ इतना ही उम्मीद करती है कि जब भी मैं संकट की घड़ी में रहूं, मेरे भाई को अगर एक आवाज़ मैं दूं तो मेरा भाई उस संकट की घड़ी में खड़ा होकर के और मेरे मान सम्मान और मेरे अभिमान की रक्षा करे। यही उम्मीदें बहनें करती हैं। और यह पावन पर्व जो है हमारा पूर्णिमा के लिए पूर्णिमा तिथि को घोषित किया गया है, इसलिए कि इस दिन ये पूर्ण प्रेम का प्रतीक है। ये जिस तरह भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी, उसी तरह भाई भी अपनी बहनों की रक्षा करते हैं और इसी वजह से रक्षाबंधन का त्यौहार मजबूत बनता है। जिस तरह बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की रक्षा करती हैं, दुआ मांगती हैं, उसी तरह भाई भी अपने बहनों की रक्षा का वादा करते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन महीने के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधती है और यह ईश्वर से दुआ करती है कि उसका भाई जहाँ कहीं भी रहे सही सलामत रहे और उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहें। और इस त्यौहार के साथ ही भाई का एक कर्तव्य यह भी होता है कि वह इस राखी के बंधन के साथ ही अपनी बहन की रक्षा के लिए अपने सर्वस्व तन मन और धन के लिए वह हमेशा उसके पास तैयार रहता है। भाई अपने बहन के लिए जो भी कर सकता है वह करता है और उसकी खुशियों के लिए अपने दुख को कभी आगे रखता नहीं है। यह रिश्ता ऐसा है कि भाई बहन कहीं भी दूर रहें लेकिन वह इस बंधन के माध्यम से एक पास रहते हैं। अब की राखी भद्रा काल है, ये तो हर कोई जानता है कि भाई की कलाई पर राखी शुभ मुहूर्त में बांधी जाती है ताकि उस पर कोई संकट ना आए, उसकी उम्र लंबी हो। लेकिन ये भी सच है कि भद्रा काल में राखी बांधना शुभ नहीं होता। ज्योतिष मुहूर्त के अनुसार रक्षाबंधन पर राखी हमेशा शुभ मुहूर्त का विचार करके ही बांधना शुभ होता है। रक्षाबंधन के दिन बहनों को भाइयों की कलाई पर राखी बांधते वक्त भद्र काल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल होने पर राखी नहीं बांधी जाती, क्योंकि भद्रा काल को अशुभ समय माना जाता है। भद्रा काल में किसी भी तरह का शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। माना जाता है कि भद्रा काल में अगर कोई शुभ कार्य करता है तो उसमें सफलता नहीं मिलती। साथ ही अगर कोई बहन इस काल में भाई को रक्षा सूत्र बांधती है तो भाई पर भद्रा का साया मंडराता रहता है। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया है, इसलिए भद्रा काल के समय पर भाई की कलाई पर भूल कर भी राखी ना बांधें।